अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आज मैं और मेरे कुछ दोस्त एहराम मिस्र सैर के लिए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह आगे का आंखों देखा हाल आपके सामने होगा। मेरे साथ बने रहें। नाज़रीन इकराम, जैसा कि हम लोग एहराम मिस्र यानी पिरामिड ऑफ इजिप्ट के लिए रवाना हो चुके हैं और जहां हम लोग रहते हैं अब्बासिया, वहां से एहराम मिस्र तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर है और लोकल कैब के ज़रिए उसका फेयर है 76 पाउंड। द ग्रेट पिरामिड ऑफ इजिप्ट, जिसको उर्दू में एहराम मिस्र कहा जाता है। यह है एहराम मिस्र। इसकी तारीख़ में कई इख्तलाफात हैं। आला हज़रत अज़ीम बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम इश्क़ मोहब्बत फरमाते हैं कि इसकी तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ से पहले हुई और कुछ लोग कहते हैं कि इसकी तामीर तकरीबन 3000 साल कब्ल मसीह इसकी बुनियाद पड़ी। दरअसल एहराम मिस्र के अंदर क्या है? एहराम मिस्र के अंदर उस वक्त के फ़राइने बादशाह यानी जो फ़िरौन होते थे मिस्र के, उनको बादशाह यानी जो बादशाह होते थे मिस्र के, उनको फ़िरौन कहा जाता था। जब वो इंतकाल हो जाता था तो उनकी लाशों को केमिकल के ज़रिया इसके अंदर दफन कर दिया जाता और साजो सामान, हीरे जवाहरात यानी जितने भी कीमती अशिया होते थे उनके साथ इसी के अंदर दफन कर दिया जाता था। लेकिन अब इसके अंदर न मम्मी है, मम्मी स्वीट बादशाह की वो मम्मी यानी जिस पे केमिकल लगा के रखा जाता था वो अब भी मौजूद नहीं है और न ही हीरे जवाहरात अंदर मौजूद है। उनकी मम्मियों को यहाँ के अजायब घर में मुंतकिल कर दिया गया है। इसके अलावा एहराम मिस्र के बारे में अगर जो हज़रात आला हज़रत की तहक़ीक़ देखना चाहते हैं तो वह मलफूज़ात आला हज़रत हिस्सा अव्वल में एहराम मिस्र किसने बनाए, आप उसको देख करके वहाँ से मुताला करके आप आला हज़रत की तहक़ीक़ को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एहराम मिस्र में इस तरीके से कई सारे पत्थर इस्तेमाल हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पत्थर बहुत बड़ा है और ये कई टन पर मुश्तमिल है। तो इस तरीके से पत्थर उसमें इस्तेमाल हुए हैं। आप देखिए इसकी बुलंदी कितनी ऊंचाई पर है, ये तकरीबन 500 या 480 फीट ऊंचाई पर है। उस ज़माने में जब न कोई आलात थे न कोई ज़रिया था ऊपर ले जाने का, तो ये सारे पत्थर वहाँ तक कैसे पहुँचे और इस तरीके से तकरीबन क्या बताएं एकदम एक ही सटीक पॉइंट पे जाके ऊपर एक नुक्ता पे जाके चारों तरफ से जमा हुए। ये सब खुदा की कुदरत है। और ये देखिए एहराम मिस्र के अंदर का रास्ता जो बहुत ही ढलवान है और बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है। इसके अंदर आने का भी 100 पाउंड है। आप देख सकते हैं इस रास्ते में किस कदर मुश्किलात हैं। यहाँ सही से खड़ा भी नहीं होया जा सकता, झुक करके सबको चलना पड़ रहा है। देखते हैं आगे चल करके अंदर क्या है। हम लोग वहाँ से आते गए, अभी देखिए यहाँ पे खड़ा होने की जगह है, बहुत हाँफ गए हैं। अभी देखिए और कितना अंदर रास्ता है, देखते हैं आगे क्या है। फिर ये देखिए नीचे से फिर ऊपर जाने का रास्ता है। ये नीचे लकड़ी है और कदम रखने के लिए लोहे का बनाया गया है। ये अंदर सुरंग टाइप का है, सही से इंसान खड़ा होकर चल भी नहीं सकता।
झुक कर चलना पड़ेगा यहाँ पे। ये देखिए हम लोग एहराम मिस्र के अंदर एकदम नीचे तहखाने में आए हुए हैं, जहाँ पे फ़िरऔन को मसाला लगा कर रखा जाता था। ये देखिए उसकी जगह है, यहाँ पे फ़िरऔन को मसाला लगा कर रखा जाता था और इसके आसपास हीरे जवाहरात रखे जाते थे। तो आप देख सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ लाश नहीं है, उसको उठाकर यहाँ के अजायब घर में रख दिया गया है और ये लोगों के देखने के लिए खोल दिया गया है। आप देख सकते हैं ये वही मकाम है और यहाँ ये नीचे तहखाने में है, इसलिए यहाँ काफ़ी गर्मी हो रही है। तो चलते हैं, अब बाहर निकलते हैं हम लोग यहाँ से। ये भी रास्ता है अंदर जाने का, पर यहाँ ताला लगा हुआ है, इसके अंदर भी कुछ न कुछ होगा। ये रास्ता है, यहाँ से अब बाहर निकल गए हम लोग। आज हम लोगों का ये एहरामात का टूर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। इंशाअल्लाह दुआओं में याद रखें, फिर मिलेंगे।